नमस्कार मित्रों, टुडे की करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, 300 प्लस इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि विभिन्न एग्जाम से हेतु सबसे अहम और सिलेक्टेड सीरीज है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहेगा और आपके पुलिस एवं विभिन्न एग्जाम से हेतु रिविजन भी बना रहेगा। मित्रों चलिए तो टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की वीडियो का हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे हैं और जो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को बीच में पॉज करके क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था। यदि यहाँ से तिथि पूछी जाती है, कल को तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है, तो 16 मई 2023 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में इस बैठक का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 प्रारंभ किया है। प्रश्न और ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं जिनकी लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से रीड करना है, ऑप्शन को भी रीड करना है, तत्काल आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। यदि इसकी तिथि को लेकर के कल को प्रश्न बनता है तो इसका जो अभ्यास हुआ था 14 से लेकर के 19 मई 2023 बॉटम इंडोनेशिया में हुआ था। ये भाग लेने वाले विमान थे जिसमें से INS कवारत्ती, ASW कार्वेट जो कि स्वदेशी रूप से डिजाइन था, और चेतक हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय नौसेना का गश्ती विमान था। कल को यहां से भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लिंडा याकरिनो को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया। किनके द्वारा नियुक्त किया गया है, और यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 12 मई 2023 को एलन मस्क के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। और इनका जो कार्य है, जो CEO है ट्विटर की लिंडा याकरिनी, इनका कार्य बिजनेस ऑपरेशंस पर इनका अधिकतर फोकस रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान की है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाल के द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है विशेष परिस्थितियों में। यदि ये कब लागू किया गया तो 12 मई 2023 को पुर्तगाल संसद द्वारा बहुमत से पास किया गया और विशेष यानी कि सीमित परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु को कानून को पारित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया गया है वो किस तिथि को मनाया गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 मई को। तो 13 मई को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इस दिवस को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिवस को कितनी बार मनाया जा सकता है। तो हाल ही में जो आयोजन हुआ वो 13 मई को हुआ है। आगामी इस दिवस का जो आयोजन होगा वो 14 अक्टूबर 2023 को होगा। और इसकी जो थीम रही थी, यानी कि 13 मई को दिवस की जो थीम रही थी, प्रवासी पक्षियों के लिए पानी और इसके महत्व, इसकी थीम रही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CBI के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न और ऑप्शन को आप ध्यान से रीड करेंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण सूद को CBI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि पूछा जाएगा कि ये पूर्व पद इनका था तो ये कर्नाटक के महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक थे। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की गई है, तो PM नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष नेता कांग्रेस के अधीर रंजन के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। यदि कल को यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि इनके कितने समय के लिए, यानी कि इनका कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, तो इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया है। कंप्लीट वीडियो को देखें आप, कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाने की कोशिश करें ताकि बेहतर तरीके से आपका रिवीजन और तैयारी बनी रहे मित्रों। तो जी हाँ, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है
वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जयंत विष्णु नार्लिकर। तो वर्तमान में यदि पूछा जाएगा कि एएसआई के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान के एएसआई के अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर दीपंकर बनर्जी हैं। और नार्लिकर के बाद में यदि पूछा जाता है तो नार्लिकर जो हैं उत्कृष्ट खगोल शास्त्री रह चुके हैं, IUCA के पुणे के संस्थापक और निदेशक भी रह चुके हैं, और एएसआई के पूर्व अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, जयंत विष्णु नार्लिकर को लेकर के ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया है? ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कोची बंदरगाह को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट यानी कि ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरीश सागर लॉन्च किया है, तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहां प्रारंभ हुआ है? एक कार्यक्रम है जिसका नाम है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, जिसका आरंभ या शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में उद्घाटन हुआ है। यदि तिथि पूछी जाती तो 11 मई 2023 को उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले के गोरलचोड़ स्थित सभागार में इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? ताशकंद में जो पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है तो पदक तालिका में भारत का स्थान पूछा गया है, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 4th स्थान पर रहा है। यदि कल को यहां से प्रश्न बन सकता है कि कितने पदक भारत के खाते में गिरे, यानी जीते तो 3 पदक जीते जो कि कांस्य पदक थे, और प्रत्येक कांस्य पदक विजेताओं को 50,000 अमेरिकी डॉलर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया गया है? प्रश्न और ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, तो याद रखना है आपको। तो 21 वर्षीय जायसवाल जो खिलाड़ी हैं, कल को यहां से प्रश्न बन सकता है, तो राजस्थान रॉयल्स के ये खिलाड़ी रहे हैं और इनके द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मात्र 13 बॉलों में ही 68 जड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बैठक का आयोजन किया गया है। यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो आयोजन 15 से लेकर के 17 मई 2023 में किया गया। स्थान को लेकर के प्रश्न बनता है तो स्थान कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के सनीलैंड्स में इसका आयोजन हुआ था। और भारत की ओर से किन ने भाग लिया था? तो प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान के द्वारा इसमें भाग लिया गया था भारत की ओर से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नासा के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इनके द्वारा कहा गया था, यानी कि घोषणा की गई थी 10 मई 2023 को। नासा का सहयोगी कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप विशाल स्पेस ने इसकी घोषणा की है और इनके द्वारा कहा गया था कि अगस्त 2025 से पहले स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर हेवन 1 लॉन्च किया जाएगा। यहां से कल को यह भी प्रश्न बन सकता है किस रॉकेट पर इसे लॉन्च किया जाएगा, तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर इसे लॉन्च किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता अरेंजे इन्फेकांडो का संबंध किस देश से है?
तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइजीरिया। कल को अरिंजे इन फेकांडू को लेकर के प्रश्न बन सकता है। तो ये एक लेखक हैं, इनकी जो पुस्तक थी कलाइडोस्कोपिक रिफ्लेक्शन ऑफ क्वीर लाइफ इन नाइजीरिया के बारे में इनके द्वारा लिखा गया है, और इनकी जो राशि प्रदान की गई है यूरो, यानी कि 20,000 यूरो डॉलर इसने प्रदान किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नासा के अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहां से लॉन्च किया गया है। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। कितने समय में ये पूछा जा सकता है, तो 100 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए प्रोग्राम सेट किया गया है ये। यदि स्थान पूछा जाएगा तो वानाका हवाई अड्डे न्यूजीलैंड से इसे लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैंकॉक में दावा नहीं की गई जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह अभियान है जिसका नाम है 100 दिन 100 भुगतान। तो किनके द्वारा इसे आरंभ किया गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा इसे अभियान को प्रारंभ किया गया है। यदि प्रारंभ की तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 1 जून 2023 से आरबीआई के द्वारा इसे आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान यानी कि प्रथम स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है। 4 हवाई अड्डे के नाम है ऑप्शन में, तो यहां से आपको देखना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। यदि केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हम बात करेंगे तो ये बेंगलुरु में है। कल को यहां से लेकर के प्रश्न बन सकता है। यदि एल डोराडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हम बात करेंगे तो ये कोलंबिया में है। और हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि जापान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके द्वारा संचालित होता है, तो जीएमआर द्वारा ये संचालित है हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों को अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। यदि मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना है YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है। और यह भूमि कहां कहां स्थित थी, तो यह भी याद रखना है, राज्य के नेल्लोर, प्रकाशम, कड़प्पा जिले में ये जो भूमि है 2 लाख एकड़ जिसे बिंदीदार भूमि कहा गया है, ये नेल्लोर, प्रकाशम और कड़प्पा जिले में फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है। इस प्रोग्राम का नाम है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। किस देश के साथ इंडिया ने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बांग्लादेश के साथ मिलकर के। यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो तिथि आपकी 8 से 12 मई 2023 तक इस प्रोग्राम को किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, जिनके द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा की गई है, उस शहर का नाम पूछा गया है। तो कंप्लीट प्रश्न आप जरूर देखें, कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखें, ताकि यूपी कांस्टेबल, सुपर टेट एवं विभिन्न एग्जाम से हेतु बेहतर तरीके से आपकी तैयारी लगी रही मित्रों। तो यहां पर इसका आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल, जो कि एमपी में है, यानी एमपी की राजधानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोज सोनी को जो है यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। कल को यहां से लेकर के एक और प्रश्न बन सकता है,
कि कब इनकी नियुक्ति हुई थी, तो 16 मई 2023 को मनोज सोनी ने यूपीएससी के 31वें अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया कि कौन से भी नंबर के हैं, तो ये आपको याद रखना है 31वें नंबर के हैं। और कल को पूर्व को लेकर के या 30वें नंबर अध्यक्ष को लेकर के प्रश्न बन सकता है, तो प्रदीप कुमार जोशी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है कब मनाया जाता है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 मई को मनाया जाता है। किन के द्वारा मनाया जाता है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को के द्वारा प्रत्येक वर्ष थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के सफल संचालन के लिए, यानी कि 1960 में इनके द्वारा यह सफल संचालन किया गया था, इसकी वर्षगांठ के रूप में जो है 16 मई को मनाया जाता है। और इसे पहली बार कब अधिसूचित किया गया था, प्रस्तुत किया गया, तो याद रखना है 2015 में यूरोपियन फिजिकल सोसाइटी के द्वारा इसे पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता प्राप्त हुई थी, यानी कि आधिकारिक तौर पर 2017 में यूनेस्को द्वारा इसे घोषित किया गया था। और पहली बार जब इसे मनाया गया तो वह तिथि पूछी जाएगी, तो 16 मई 2018 को इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। तो सभी तथ्यों को आपको ध्यान रखना है कि कल को यहां से भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है मेरी लाइफ, तो इसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव के द्वारा मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। कल को यदि पूछा जा सकता है कहां से शुभारंभ किया गया, तो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जो कि कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण के लिए है हिम डेटा पोर्टल। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनने वाला है, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं और रिवीजन भी आप बेहतर तरीके से करते रहें। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बुप्पाला प्रणीत जो हैं आपके 82वें ग्रैंड मास्टर हैं। और यदि कल को यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनका किस राज्य से संबंध है, तो तेलंगाना के हैं ये, और तेलंगाना में इनका 6th स्थान यानी 6वां स्थान है, और भारत के ये 82वें ग्रैंड मास्टर हैं। कल को प्रथम ग्रैंड मास्टर को लेकर भी प्रश्न बन सकता है, तो इनको ध्यान रखना है कि बाकू ओपन 2023 में इन्होंने हराया था 82वें ग्रैंड मास्टर यानी बुप्पला प्रणीत ने किनको हराया था, तो GM हंस नमीन अमेरिका को इनके द्वारा हराया गया था। और प्रथम ग्रैंड मास्टर यानी कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है, कल को यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो विश्वनाथ आनंदन हैं, और ये वर्तमान में FID अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि 81वां पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है। 81वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो सायंतन दास हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। 80 में पूछा जाता है NR विघ्नेश एवं 59वें NR विशाख, दोनों ये पहले दोनों भाई हैं जिनके द्वारा ग्रैंड मास्टर खिताब जीता गया, तो कल को यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो ये भी आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। यदि 79 में पूछा जाता है तो M प्रणेश जिनका संबंध तमिलनाडु से है। 78 में ग्रैंड मास्टर पूछा जाता है कौस्तभ चटर्जी जो कि कोलकाता से हैं, और 77 में पूछा जाता है तो आदित्य मित्तल हैं। तो यहां से लेकर के जितने भी प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं उनको भी तथ्यों को भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। तो कब? तो 16 मई 2023 को सिक्किम के द्वारा 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में अपना स्थापना दिवस 48वां मनाया गया, किनके द्वारा, कहां, किसके द्वारा मनाया गया, तो आपको जवाब देना है सिक्किम के द्वारा। 16 मई 1975 को 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के तहत ये सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे घोषित किया, जिसके सर्वाधिक उपग्रह अभी प्राप्त हुए हाल ही में जानकारी के अकॉर्डिंग। तो यहां से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, शनि, जिसने बृहस्पति के 100 उपग्रह को छोड़ करके पछाड़ करके सबसे अधिक 145 जो है उपग्रह वाला ये बन चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अजरबैजान में के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है सेकंड स्थान पाया इन्हें। यदि कल को यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत के द्वारा कुल कितने पद जीते गए, तो कुल 4 पद जीते गए, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 1 कांस्य पदक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को किस खेल से समाप्त किया गया है। सॉफ्ट सिग्नल की जो प्रथा है उसे उस खेल से समाप्त किया गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिकेट से। यदि इसे कब लागू किया गया था, किसकी सिफारिश पर लागू किया गया, कल को यहां से प्रश्न बन सकता है। तो इसे जो लागू किया गया है वो 1 जून 2023 से सौरभ गांगुली की अध्यक्षता वाली यानी कि पुरुषों की क्रिकेट टीम समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी से समझौता किया है। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक प्रश्न को आप लगाएंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, टाटा समूह, जो कि स्थानीय भारतीय कंपनी है। और कल को यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि देश ने एप्पल का जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जो बना है टाटा समूह, वो किस नंबर का है। तो 4th में, देश में याद रखना है 4th नंबर यानी चौथा स्थान रखता है। यदि भारत की बात की जाएगी तो भारत में वो प्रथम स्थान रखता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज। आशा करते हैं कि टुडे की सीरीज आपको बेहद पसंद आई है। टुडे की सीरीज बेहद पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और बेहतर प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।